एनवायरनमेंट चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम पुनः वापस आज की नई कड़ी में लौटे हैं मानव गतिविधि के बारे में कि ऐसी कौन सी मानव गतिविधियाँ हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं और सतही तौर पर जो उसके निवारण के लिए या मानव है वो क्या क्या कर रहा है, उसके बारे में जानने के लिए हमारे आज फिर पुनः मित्रों हमने किया है। हमारे अमन जी और रवि जी को इनवाइट किया हमने आज फिर अपने इस कार्यक्रम में। इसमें मानव गतिविधि के बारे में कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे वो जागरूकता कि क्या क्या मानव कर रहा है, जो हम सब क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो नमस्कार आप सबका। नमस्कार। तो यही मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि ऐसी कौन सी मानव गतिविधियाँ हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं, उनके प्रदूषण में या जो हानिकारक चीज़ें वो कर रहे हैं, क्या क्या है, कैसे आप कुछ बता सकते हैं? तो जैसे प्रश्न ये कि अभी कौन सी गतिविधियां हैं जो हमारे वातावरण को, एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रही हैं। तो कुछ चीज़ें इतनी सतही हैं कि हर एक आम व्यक्ति जानता है उन चीज़ों को, परिचित है उनसे। तो जैसे हमारी मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है, या जो हमारे कारखाने हैं उनसे निकलने वाली चिमनियों से निकलने वाला धुआं, या जल प्रदूषण की तरफ देखें तो कारखानों से ही निकलने वाला जो वेस्ट है, कचरा है, वो उसमें जाता है। शहरों से निकलने वाले गंदे नाले जो उसमें जाते हैं। ये बहुत एक सामान्य चीज़ें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को पता है। और इसके अलावा बहुत सारे, सिर्फ प्रदूषण की बात नहीं है, हर एक मतलब छोटा छोटा व्यक्ति, मतलब प्रत्येक एक फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व होती है, बस उसको नहीं देख पाते हैं। हम बड़े बड़े गंदे नाले तो देख रहे हैं कि वो गिर रहे हैं जी, पर उनमें जो इकट्ठा हो रहा है वो एक घर से इकट्ठा होता है। तो एक इंडिविजुअल आदमी उसमें कैसे शामिल है, उस पर वो मतलब थोड़ा गौर करने के योग्य है कि हम कैसे उस पर ध्यान दें। पहला जो प्राथमिक तत्व होता है क्या कि एक प्लास्टिक जो पॉलीथीन होता है वो हम लेके आते हैं मार्केट से। कितना क्लियर साफ दिखता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका यूज ख़त्म होता है, उसको हम कचरे में फेंकते हैं तो उतना ही गंदा लगता है और उतना नुकसानदायक भी है उससे उतना ही जी। और ऐसे ही लाखों घरों से इकट्ठे हुए लाखों पॉलीथीन एक बहुत बड़े मतलब कचरे के ढेर के रूप में दिखाई देते हैं वातावरण में कई अन्य अपशिष्टों के साथ मिलकर। तो ये चीज़ों को हम थोड़ा और बारीकी से देख सकते हैं। तो इस तरह का क्या क्या और चीज़ें हैं जो इकट्ठा होकर कचरा बना देती हैं, पर वास्तव में वो कचरा नहीं है, पर वो कचरे का रूप ले कैसे रही है, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। और चीज़ें देख भी सकती है कि कैसे मतलब जो पर्यावरण के क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा हानिकारक जो फसलों के अवशेष हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब पहुंचा रहे हैं। जैसे कि धान का पुआल है और कई ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि पर्यावरण को गंदा से गंदा करती चली जा रही हैं। इसके लिए भी हम लोगों को सोचना होगा और विचार करना होगा कि इसका निवारण हम लोग कैसे कर सकते हैं। पुआल पड़ा है हमारे पास में। बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्यावरण के जो मानव गतिविधियों के बारे में हम लोग और थोड़ा जानकारी चाहते हैं और ऐसी कौन सी गतिविधियाँ हैं इसके अलावा भी कि जो मानव ध्यान नहीं दे रहा है उन चीज़ों पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर रहा है पर्यावरण। जैसे कृषि में जैसे पेस्टिसाइड या हार्बिसाइड वो भी कहीं ना कहीं हमारे बर्बाद कर रहा है। वाहनों का जो बेवजह उपयोग करना, हम ये नहीं कि मतलब ये नहीं चाहते कि आप उपयोग ना करो, तो बेवजह उपयोग करना, क्योंकि आप छोटी जहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हो, आप साइकिल से भी जा सकते हो, वहाँ भी वो बाइक या बड़ी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं हमारे पर्यावरण को। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं?
जो छोटे जैसे पेस्टिसाइड हर्बिसाइड के विषय में, या जो बाइक मतलब ना चाहते हुए भी मतलब क्या कहते हैं ना, जहाँ कोई ज़रूरत नहीं चीज़ों का उनका उपयोग कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है आदत, जो व्यक्ति अपनी आदत से करने लगते हैं, तो उनको वो करना ही है। 500 मीटर जाना है पर बाइक से ही जाना है। फसलों में कीड़े लगे तो दवाई ही डालनी है, या उसके सिम्पटम्स देखे तो दवाई ही डालना है, चाहे भले ही वो उतना हानिकारक ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है। दूसरा होता है कि किसी के बोलने से, किसी को देखकर करने से, कई बार कि लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, है ना। लोग अपने फसलों में ये दवाई डाल रहे हैं तो हम भी डालेंगे, है ना। ये केमिकल डाल रहे हैं हम भी डालेंगे, वो बाइक से जा रहा है तो हम भी जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो बढ़ावा देती है इन चीज़ों को, जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है। तो शायद इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इनका निवारण क्या है, बस थोड़ा सा दिखावा कम करना होगा, थोड़ा सा सतर्क होना होगा, जागरूक होना है उन चीज़ों के प्रति, बस इतना ही करना होता है। ये इतना जटिल नहीं है सर। जैसे भी हम लोग आज के लगभग 4-5 साल हम थोड़ा और पहले दिल्ली में जाएं, तो अभी दिल्ली में देखा था, जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय केजरीवाल जी, उन्होंने एक नियम निकाला था कि जो सम और विषम गाड़ी चलाने का, तो उनका वही उद्देश्य था कि कैसे जब सम विषम, तो एक गाड़ी में एक ही आसपास एरिया में जब वर्क करने वाले, जॉब करने वाले लोग हैं, तो कैसे एक ही गाड़ी में वो लोग एक साथ मिलके जाएंगे। हो सकता है कि वो भी एक था उनका पहल था कि कैसे गाड़ियाँ कम चलें तो ट्रैफिक कम हो, दूसरा वाहन में से निकलने वाला जो प्रदूषण है वो भी कम होगा। तो इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं या बहुत सारे तरीके निकाले जाते रहे, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनका अपना निर्णय था, वो भी एक कैबिनेट के द्वारा अपना निर्णय लिया जाता है। परामर्श होता है, जो उसके जानकर्ता होते हैं, जानने वाले होते हैं, सुझाव देते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद एक अच्छी पहल थी, और इस पर अगर लोग विचार करते तो ज़्यादा अच्छा होता। पर इसके साथ साथ हम और भी तरीके भी देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, कि अगर हमें वाकई में गाड़ी की आवश्यकता है या नहीं है, या कोई 2 ही लोग एक जगह एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो अलग अलग गाड़ी की आवश्यकता नहीं है शायद, या एक दिन आप ले चलो एक दिन हम ले चलें, ये बना सकते हैं। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा हम अपने आप को गिलानी महसूस करें या थोड़ा दिखावा कम हो जाएगा, तो वो एक अलग चीज़ है। अगर आपको यही करना है तो फिर राजशाही बन के ही बैठना, तो घर पे बैठो, फिर आप काम करने क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल, और काम अगर पैसों के लिए करने जा रहे हो तो पैसे अगर कमाना चाहते हो तो फिर बचाना भी सीखो। बिल्कुल, भाई अगर एक आप जॉब कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, तो उसको बचाने की भी कोशिश करते हैं ना भाई साहब। आप अपने जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च करना चाहते हैं, जब उतना ही खर्च करना तो बचाना भी सीखो। ये तरीके उसमें भी आपको काम करते हैं। मुझे लगता है कि जैसे कि अभी आप भैया वाहन की बात कर रहे थे, वाहन के साथ साथ हमें और अन्य कई चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि जो हमारे पर्यावरण पर बहुत प्रभाव डाल रही है, और ये जो प्रभाव पड़ रहा है उसी के कारण ही मौसम का ही अकारण बदलना बहुत प्रभावकारी रहता है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। जी, ये भी आपका बहुत अच्छा जो आप अभी बता रहे थे कि अकारण मौसम का भी हम देख पा रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, कि कभी वर्षा बिल्कुल नहीं होती, कभी बहुत अधिक हो जाती है, सर्दी कभी नहीं होती कहीं पे। अभी देख रहे कि इतने दिनों में पहली बार इतना सर्दी हुआ है, लगभग हम देख रहे 3-4 साल से इस बार सर्दी बहुत अधिक हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा प्रभावशाली एक कारक है कि मौसम पर्यावरण के कारण ही मौसम में अकारण बदलाव आ जाते हैं अचानक। जैसे कि अभी क्या नाम धान कटती है ना, धान कटने के बाद में जो पुआल जलाया जाता है तो उसका इतना धुआं छाया रहता है कि मतलब अपने क्षेत्रों में, तो कभी कभी होता है कि सर्दियों में भी मतलब बारिश होने लगती है,
तो उससे किसान को बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो शायद इससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय सोचना होगा कि उस पुआल को ना जलाकर किसी न किसी चीज़ में उपयोग करें, तो शायद कुछ पर्यावरण के प्रति सुरक्षा मिल सकती है। और कोई सुझाव दे सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कुछ चीज़ें हो सकता है शुरुआत में जटिल लगती हैं कि कैसे करेंगे, पर जब हम एक शुरुआत कर देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, हमारा जीवन ही आसान हो जाता है उससे। तो हम पहल करें कि लोगों तक पहुँचाएँ और उनसे बात करें। जब भी मौका मिले तो हम उन्हें इन चीज़ों के बारे में अवगत कराएँ और उनको जानकारी दें पर्यावरण को बचाने के लिए, जो हमारे पूरे जीवन के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर हम अपना भविष्य अच्छे चाहते हैं तो उसके लिए हमें आज ही से कदम उठाना होगा, ना कि हम कल की बात कल पे नहीं टाल सकते हैं। कल का भविष्य आज से तैयार करना होता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम जो मानव गतिविधि है उसमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना समय निकाल के प्रोग्राम को देख रहे हैं। जो प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, जो दर्शक जो भी देख रहे हैं, बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद एक बार हम फिर से कह रहे हैं। और बस जो आज के हमारे इस टॉपिक को हम यहीं पर विराम कर देते हैं, जो मानव गतिविधि का टॉपिक है। आगे हम दूसरे विषयों पर बात करेंगे।